समारोह कहाँ किस स्थान में हो रहा है और कब हो रहा है, साथ में क्या आकर्षण होगा, विशेष आकर्षण क्या होगा कार्यक्रम में? परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के सभागार और परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक चेतना का पर्व है। आज पूरी दुनिया के सामने समस्या है जल संरक्षण की, जो आप लोग देख रहे हैं कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इस शहर के भी सूखे शहर में बदलने की संभावना बढ़ गई है। बंगलोर को सूखा शहर घोषित किया जा चुका है। यानी मतलब तो इस समस्याओं से निदान का रास्ता दिखलाता है यह जुड़ शीतल का पर्व, जो मिथिला का विशिष्ट पर्व है, चूँकि मिट्टी का पर्व है। चूँकि इसका मुख्य बातें हैं इसकी कि परंपरागत रूप से गांव में जो इस पर्व को मनाने की व्यवस्था शुरू हुई, जब गौतम ऋषि ने तालाब को खोजा, तालाब बनाना शुरू किया, उसके बाद गर्मी के समय में जल का स्रोत नीचे चला जाता है। अब जल के स्रोत को जगाने के लिए जानते ही हैं लोग, गाद हटाते हैं, बड़े बड़े मशीन लगते हैं, जल का स्रोत नहीं मिल पाता। मगर इस पर्व में क्या होता है कि कुएँ और तालाब दोनों की ही एक तरफ से सफाई हो जाती है। हजारों लोग मिट्टी खेलते हैं, तो जिसका मिट्टी से लगाव रहेगा वो कोविड जैसे बीमारी से बचा हुआ रहेगा। जो मिट्टी से, उस मिट्टी को धोने के लिए सब एक साथ 100, 200, 400 आदमी तालाब में जाते हैं, तो तालाब का गाद की सफाई हो जाती है और जल का स्रोत नीचे से ऊपर आता है। पहले कुएं की सफाई होती थी, तब तो कुओं का प्रचलन ही बंद हो गया है, नल से जल घर घर पहुँचने लगा है। मगर उन कुएँ के भी जहाँ कुएँ अवशिष्ट हैं, कुएँ की भी उड़ाही होती है, यानी पूरा पानी साफ करके उसका गाद साफ कर दिया जाता है ताकि उसमें निर्मल जल का समावेश हो। अब तीसरी चीज़ें क्या है इसमें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तुलसी देता है, और तुलसी दो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, आंगन में और सारा पर। सारा मतलब जब कोई डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उनके सारा पर तुलसी रोपने की प्रथा है। और तुलसी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रिजर्व करता है, तो तुलसी को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है इस भीषण गर्मी में। तो इसलिए अभी क्या होगा, 1 महीने के लिए प्रत्येक तुलसी के पेड़ पर डाबा लगा दिया जाता है, मिट्टी का एक, जिसको हम लोग छोटा घड़ा कर सकते हैं, घड़ा लगा दिया जाता है, जिसमें नीचे छेद किया जाता है, छेद में कुछ लगा दिया जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा कर पानी उसमें आता रहे और पूरे इस ग्रीष्म काल में तुलसी को बचाया जा सके, जिससे जीवन बचेगा। तो उसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। आज एक दिन लोग बासी सामान रखते हैं, पोखरे से सेमाल निकालते हैं, पोखरे की सफाई हो जाती है, उसे आम के पेड़ में डालते हैं और आम के पेड़ को खिलाते भी, यानी चावल भात भी देते हैं, बासी भात, सेमाल और पानी। यानी एक संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति गर्मी में सिर्फ अपनी रक्षा न करे, वृक्षों की भी रक्षा करे। तो मनुष्य से लेकर वृक्षों तक की रक्षा का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है यह जुड़ शीतल का पर्व, जो मुख्य रूप से जड़ी शीतल भी है, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं वृक्ष के जड़ को तो शीतल करते ही हैं, मनुष्य को भी अपने से जो बड़े होते हैं, दादी सब पूजा करके आती है, बच्चों के सर के ऊपर पानी डालती है, यानी इसे जुड़ाती है, उससे जुड़ी शीतल है। विशेष आकर्षण नहीं बताया आपने, क्या होगा कार्यक्रम विशेष? इस बार का विशेष थीम रखा गया है नारी सशक्तिकरण, क्योंकि सांसद ने नारी शक्ति बंधन पास किया है और मिथिला वह क्षेत्र है जहां विश्व भर में जब नारी चेतना जागृत नहीं हुई थी, उस समय मिथिला में भाग दी हुई थी, जिसने शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ का में निर्णायिका की भूमिका में थी। अभी आप लोग जानते होंगे, अस्तो माँ सद्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय वाली जो श्लोक है, वो मिथिला के ही दिन है। याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी और मैत्रेयी का